हेलो दोस्तों, नमस्कार। कक्षा 9th क्लास में लेकर के आए हैं ज्योग्राफी और चैप्टर है अफवाह। और उसमें हम लोग जानेंगे हिमालय की नदियां। अब देखिए, ध्यान से समझिए। कक्षा 9th क्लास में अब देखिए, सिंधु सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां। पूछेगा हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रमुख। प्रमुख मतलब अच्छा, है ना, मतलब सबसे बड़ा। अब देखिए, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब देखिए, ये नदियां लंबी है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र क्या है? लंबी है। तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिल जाती है। गंगा और सिंधु और ब्रह्मपुत्र में बहुत सारा नदियां आकर के क्या होता है, इसमें मिल जाती है। उसके बाद तीसरा नंबर में, किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी को क्या कहा जाता है? नदी तंत्र कहा जाता है। मान लो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी होगा ना। उसके बाद देखिए, हम लोग चलेंगे किसके बारे में? सिंधु के बारे में जानकारी लेंगे। ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ 3 नदी है, तीनों नदी के बारे में जानेंगे और सब नदियां हैं उसके भी बारे में जानेंगे। अब देखिए, 1 नंबर में चले आइए। सिंधु नदी का उद्गम। पूछेगा सिंधु नदी कहां से निकलती है? उसी को कहा जाता है उद्गम। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। कहां से निकलती है? तिब्बत में। कहा? ध्यान से समझिए, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में, है ना, तिब्बत से निकलती है। अब दूसरा नंबर में देखिए, सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी भारत में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करते। पूछेगा जम्मू सिंधु नदी भारत में कहां प्रवेश करती है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में कौन जिला में? लद्दाख में। इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर में चलते हैं। इस भाग में बहुत सी सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करता है। गॉर्ज का मतलब है पहाड़ों के बीच को चीर करके, है ना, उसमें बनाया जाता है। नदियां उसमें रास्ता तय करता है। इसके पिछले वाला क्लास में मैंने जिक्र किया था इसके बारे में। अब देखिए, दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। उसके बाद चौथा नंबर में, सिंधु की सहायक नदियां छोटे छोटे इस क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर में जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा है। उसके बाद 5वां नंबर में चले आइए। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकलती है। पूछेगा सिंधु नदी कहां? बलूचिस्तान तथा गिलगित से निकलते हुए अटक में कहा जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर के बाहर निकलती है। यानी पर्वतीय क्षेत्रों से ये नदियां क्या करता है? रास्ता तय करती है। उसके बाद छठा नंबर में देखिए, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान, ये सारा नदी सिंधु की सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु में मिल जाती है। सारा नदी कौन कौन? सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम कहां मिलती है? पाकिस्तान के मिठानकोट में आकर के किससे मिल जाती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। ध्यान रखना, ये सब चीज एग्जाम में पूछता है 9th क्लास में। उसके बाद मेन जर यही है 9th क्लास। कोई भी एग्जाम रहेगा, भारत का कोई भी एग्जाम होगा, बीपीएससी रहे, यूपीएससी रहे, 9th क्लास से क्वेश्चन रहता ही है, 9th और 10th से। इसीलिए यह नदी, इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है। अब मान ले कौन कौन? व्यास, सतलुज, रावी जो आकर के पाकिस्तान के मिठानकोट में बह जाती है सिंधु नदी में। यह नदी फिर कहां बहने लगती है? दक्षिण की ओर बहने लगती है। उसके बाद 8वां नंबर में, यह नदी अंत में कराची कहां है? पाकिस्तान में। कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती। पूछेगा सिंधु नदी कौन कौन सागर में जाकर मिलती है? तो अरब सागर की तरफ, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक, उसको रोक दो। उसके बाद सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत कम है। मान लिए कोई भी नदी के, देखिए यहां से ऐसे यदि ढाल रहेगा, क्या तीव्र गति से चलेगी नदियां? नदियां कैसे चलेगी? तीव्र गति से। अब मान लीजिए किसी का ढाल ऐसे रहेगा, तो क्या ये नदियां तीव्र गति से है? इसीलिए यहाँ क्या लिखे हैं कि सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत क्या है? धीमा है। पहाड़ी एरिया से नदी गुजरेगी तो उसका ढाल क्या रहेगा? तेज रहेगा, धीमा रहेगा। अब मान लिए 11वां नंबर में चलिए, सिंधु नदी ऐतिहासिक से कुछ भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। ये सिंधु नदी के बारे में जब भी बताया जाती है ऐतिहासिक काल से,
इसके खास करके भारत से बाहर ही है। भारत में कुछ कुछ एरिया में, जैसे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, पंजाब में, और शेष उसका जो भाग है भारत से बाहर ही है। उसके बाद 11 नंबर में चलिए, सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, सिंधु जल समझौता पूछेगा। सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ? 1960 में। ठीक, और इसके तहत कहा गया 80% जल पाकिस्तान को और शेष 20% जल भारत उपयोग करेगा। ठीक, इस चीज को आप लोग देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने यार दोस्तों के भी बताइए। ठीक है, थैंक यू।